राम राम दोस्तों। तो मेरे आप सभी का मेरे चैनल स्टडी 20 पर स्वागत है। तो आ जाइए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। क्या प्रश्न है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। क्या दोस्तों? सबसे विशिष्ट पुरावस्तु। तो दोस्तों क्या है? मृदभांड, मनके, हड़प्पाई मोहर, ये सभी। तो दोस्तों क्या है सबसे विशिष्ट पुरावस्तु? हड़प्पाई मोहर। क्या है दोस्तों? हड़प्पाई मोहर। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में मिली विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है बांट, मोहरें, पकी हुई ईंट और नंबर डी कलम। तो दोस्तों क्या शामिल नहीं है? कलम। क्या शामिल नहीं है दोस्तों? कलम। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या होगा दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से निम्न में से कौन सा अनाज प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है दोस्तों आपके? बाजरा, तिल, गेहूँ, ये तीनों प्राप्त हुए हैं, लेकिन दोस्तों क्या प्राप्त नहीं हुआ है? मूंगफली। तो दोस्तों क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी मूंगफली सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों पांचवा प्रश्न देखते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से बाजरा के दाने प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो दोस्तों किस स्थान से बाजरा के दाने प्राप्त हुए हैं दोस्तों? दोस्तों किस स्थान से हुए हैं दोस्तों? गुजरात से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? गुजरात से। तो चलिए छठा प्रश्न देखते हैं अभी। तो दोस्तों छठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पशु की हड्डियां हड़प्पा स्थलों से नहीं मिली हैं? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों भैंस, बकरी, सूअर, कुत्ता। तो दोस्तों क्या होगा? कुत्ता। तो चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आपका, पाकिस्तान में स्थित थार रेगिस्तान के भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या प्रश्न है आपका? पाकिस्तान में स्थित थार रेगिस्तान के भाग को क्या कहा जाता है पाकिस्तान में? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? थार रेगिस्तान, पाक रेगिस्तान, चोलिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। दोस्तों जैसा देश वैसे कारनामे, देख लो दोस्तों क्या नाम है। तो चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। ये तो मजाक की बात है। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो दोस्तों बनावली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हरियाणा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हरियाणा में। तो चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी प्रश्न करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। तो चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं? तो दोस्तों किस हड़प्पा स्थल से मिले मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप? बनावली से, धौलावीरा से, अलवर से, अफगानिस्तान से। तो कहाँ से मिले हैं दोस्तों? बनावली से, जो कि हरियाणा में स्थित है। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? बनावली से। तो चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? क्या प्रश्न है दोस्तों? किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है हरियाणा, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगन राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन राजस्थान से। तो चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, हड़प्पा स्थल सोरतुगई वर्तमान में कहाँ स्थित है? यानी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान जिसका नाम सोरतुगई है, वो वर्तमान में कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों आपके ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। सुरतुगई कहाँ स्थित है दोस्तों? अफगानिस्तान में। तो चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आपका धौलावीरा नामक हड़प्पा स्थल वर्तमान में स्थित है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो दोस्तों धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। तो चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। किस हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा गुजरात से, सुरतुगई अफगानिस्तान से, कालीबंगा राजस्थान से, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरतुगई अफगानिस्तान से। तो चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न है आपका किस हड़प्पा स्थल से जलाशयों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्या प्रश्न है दोस्तों आपका? क्या प्रश्न है दोस्तों आपका? किस हड़प्पा स्थल से जलाशयों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए बनावली हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी चोलिस्तान पाकिस्तान। तो दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं जलाशयों के अवशेष? धौलावीरा गुजरात से। तो चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आपका हड़प्पा सभ्यता की सबसे विलक्षण विशेषता क्या थी? तो दोस्तों क्या प्रश्न है आपका? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विलक्षण विशेषता क्या थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, ऑप्शन नंबर बी शहरी केंद्रों का विकास, ऑप्शन नंबर सी नहर प्रणाली। तो दोस्तों क्या होगा आपका? शहरी केंद्रों का विकास। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपका हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रास्थल है। ऑप्शन नंबर ए चोलिस्तान, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी सुरतुगई, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों सबसे प्रसिद्ध प्रास्थल कौन सा है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, मोहनजोदड़ो। तो चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आपका भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, दयाराम साहनी को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आपका हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को काटती थीं। ऑप्शन नंबर ए त्रिकोण पर, ऑप्शन नंबर बी समकोण पर, ऑप्शन नंबर सी केवल ए, ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों। तो दोस्तों क्या होगा आपका? समकोण पर यानी केवल ए। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल ए। नहीं दोस्तों केवल ए नहीं दोस्तों, गलती हो गई। ऑप्शन नंबर बी समकोण पर। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी समकोण पर। तो चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आपका मोहनजोदड़ो में कुल कितने कुएं थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 600, ऑप्शन नंबर बी 700, ऑप्शन नंबर सी 750, ऑप्शन नंबर डी 655। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में कुल कितने कुएं थे? 700। कितने कुएं थे दोस्तों? 700। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आपका मोहनजोदड़ो की नालियों के संदर्भ में यह किसने लिखा कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी मैके, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों किसने कहा था ये? किसने लिखा था? मैके ने। किसने लिखा था दोस्तों? मैके ने। तो चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आपका मिस्र के विशाल पिरामिड किस सभ्यता के समकालीन थे? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी बैराट, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों किस सभ्यता के समकालीन थे दोस्तों मिस्र के पिरामिड? हड़प्पा सभ्यता के। किस सभ्यता के दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के। तो चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न आपका हड़प्पा स्थल लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में। तो दोस्तों लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में। चलिए दोस्तों 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आपका बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ क्या कहलाता था? फायोन्स या लाजवर्द? तो दोस्तों क्या कहलाता था? फायोन्स। क्या कहलाता दोस्तों? फायोन्स। तो चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न है आपका
पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता का समय निर्धारित किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 2700 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है 2800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व। तो दोस्तों क्या होगा? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। क्या होगा दोस्तों? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आपका, रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समय माना गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2200 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है आपका 2800 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो दोस्तों क्या होगा आपका? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्या हुआ दोस्तों? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 26वां प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना खोजा गया शहर है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। तो दोस्तों क्या होगा आपका? हड़प्पा। इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से शंख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों क्या प्रश्न है आपका? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से शंख प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कालीबंगा व धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर बी सोरतुघई व बनावली से, ऑप्शन नंबर सी नागेश्वर व बालाकोट से, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से। तो दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं शंख? नागेश्वर व बालाकोट से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? नागेश्वर व बालाकोट से। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है आपका, REM व्हीलर ने हड़प्पा में उत्खनन कब आरंभ किया? दोस्तों क्या प्रश्न है आपका? REM व्हीलर ने हड़प्पा में उत्खनन कब आरंभ किया? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1946, ऑप्शन नंबर डी 1944। तो दोस्तों REM व्हीलर ने हड़प्पा में उत्खनन कब आरंभ किया था दोस्तों? 1946 में। कब प्रारंभ किया था दोस्तों? 1946 ईस्वी में। तो चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है आपका, सिंधु नदी पर स्थित मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 1986, 1945, 1925, 1990। तो दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1925 में। कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1925 में। तो चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है आपका, कालीबंगा में उत्खनन कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों क्या प्रश्न है आपका? कालीबंगा में उत्खनन कार्य कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 1986, ऑप्शन नंबर बी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1990, ऑप्शन नंबर डी 1956। तो दोस्तों कब प्रारंभ किया गया था? 1960 में। कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? 1960 ईसा पूर्व में। तो चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो से कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी 1100, ऑप्शन नंबर सी 1400, ऑप्शन नंबर डी 1200। तो दोस्तों कितनी प्राप्त हुई हैं? 1200। कितनी प्राप्त हुई हैं दोस्तों? 1200। तो चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर क्या अंकित है? नरपति, अश्वपति, पशुपति, कोई नहीं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर क्या अंकित है? पशुपति। क्या अंकित है दोस्तों? पशुपति। तो चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है आपका, पुरातत्वविदों ने राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को क्या नाम दिया है? क्या प्रश्न है दोस्तों? पुरातत्वविदों ने राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को क्या नाम दिया है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी बैराट, ऑप्शन नंबर सी नौ, ऑप्शन नंबर डी गणेश्वर जोधपुरा। तो दोस्तों क्या नाम दिया है? गणेश्वर जोधपुरा। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 34वां प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता में 34वां प्रश्न क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में एक पत्थर की मूर्ति मिली है, उसे क्या संज्ञा दी गई है? आदिशक्ति, मातृ देवी, पुरोहित राजा, कोई नहीं। तो दोस्तों क्या संज्ञा दी गई है? पुरोहित राजा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 20 को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रत्येक दिन एक नया वीडियो देखने को मिल सके।